लेट्स स्टार्ट। अगर कहते हैं कहीं पे रिपीटिशन अलाउ है, इसका मतलब है कि आप जो अल्फ़ाबेट है आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि 8 इंग्लिश लेटर की आपने स्ट्रिंग बनानी है दैट कंटेन एट मोस्ट वन वॉवेल इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड। लेटर्स रिपीट हो सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए वापस आ सकता है, अगर बी है तो बी भी या सब में भी ए हो सकता है, सब में भी बी हो सकता है। रिपीटिशन अलाउ है अगर ऐसा है। सो कंटेन एटमोस्ट वन वॉवेल, तो एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक वॉवेल यूज करना है, तो एक से ज्यादा नहीं कर सकते आप वॉवेल यूज, एक करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो केस बनेगा वो बनेगा आप कोई भी वॉवेल यूज ना करें और आप एक वॉवेल यूज करें, इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कहा एटमोस्ट वन वॉवेल यूज करना है। तो अगर नो वॉवेल की कंडीशन है तो इन 8 स्ट्रिंग में से आप कोई भी वॉवेल यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है, और रिपीटिशन भी अलाउ है, आप रिपीट कर सकते, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 21 कॉन्सोनेंट में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी 21 कॉन्सोनेंट 20, तो इसका मतलब है ये 8 डिजिट है, 21 रेस्ट टू द पावर 8 मत मीन्स 21 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। इतने टोटल नंबर ऑफ वेज है कि आपके पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनेंगी। और एडिशन फिर आ जाता है वन वॉवेल यूज करना है, तो वन वॉवेल का मतलब है कि आप 21 रेज़ टू द पावर 7 टाइम 21 मल्टीप्लाई करोगे और एक दफा उसमें 5 मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि हमारे पास 5 वॉवेल हो सकते हैं, तो किसी भी एक जगह में कोई भी वॉवेल आ सकता है जिसकी नंबर ऑफ वेज 5 है और बाकी सब 21 21 एंड 21 आएंगे। सो आप दोनों को कैलकुलेट करो, ऐड करो और बताएं कमेंट्स में कि क्या आंसर आ रहा है। ओके, अब अगर देखते हैं रिपीटिशन अलाउ अगर नहीं है, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ वेज हैं जहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है। और वही है, सबसे पहले हम यूज करते हैं कि नो वॉवेल, आपके पास कोई वॉवेल यूज नहीं हो रहे, फिर हम करते हैं कि वन वॉवेल, क्योंकि कंडीशन में था एटमोस्ट वन वॉवेल यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा एक, और एक से कम, एक से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो रिपीटिशन क्योंकि अब अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई वॉवेल यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कॉन्सोनेंट यूज कर रहे हैं जो कि 21 होते हैं, तो इसका मतलब है आप कोई भी 21 कॉन्सोनेंट में से कोई भी फर्स्ट प्लेस पे यूज कर सकते हो। अब रिपीट नहीं करना, तो इसका मतलब है कि अब ये कम होते रहेंगे 20 इस प्लेस के लिए। फिर हम 20 में से हमारे पास जो दो यहाँ पे आप लिख चुके होगे, कोई भी दो कॉन्सोनेंट, फॉर एग्जाम्पल बी और सी लिख दिया, तो अब आप वो नहीं ले सकते, कोई और कॉन्सोनेंट लेने, तो फिर दो कॉन्सोनेंट कम हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे 19, फिर एक कॉन्सोनेंट कम हो जाएगा 18, फिर एक कॉन्सोनेंट कम 17 16 15 एंड 14। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कि जब आप कोई भी वॉवेल यूज नहीं करे तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं। और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि आप वन वॉवेल यूज कर रहे हो, तो इन दैट केस आपके पास कोई एक प्लेस पे वन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 में से कोई भी वॉवेल यूज कर सकते हैं, देन आप 21 में से कोई भी कॉन्सोनेंट यूज कर सकते हो, फिर 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। तो आप इसे कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो, दोनों को सम करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक तो एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट, एटमोस्ट की वजह से हमने नो वॉवेल यूज किया और वन वॉवेल यूज किया, और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आया है वो ये है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो जब रिपीटिशन अलाउ थी तो 21 21 21 कोई भी हमने कॉन्सोनेंट कम नहीं लिया क्योंकि वो रिपीट हो सकते थे। अब रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो जो कॉन्सोनेंट हमने यहाँ लिख दिया वो आगे यूज नहीं होगा, जो यहाँ लिख दिया वो नेक्स्ट यूज नहीं होगा, जो यहाँ लिख दिया वो नेक्स्ट यूज नहीं होगा, इसलिए देखिए नंबर ऑफ वेज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जब आप इनके आंसर्स देखेंगे तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ वेज हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है, यहाँ पे हमारे पास कम नंबर ऑफ वेज आएंगे। कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज आते हैं। वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेज हियर, लाइक 4 6 8 2 8 3 0 2 0 6 6। And here we have answer 1113497280. So you can see that repetition allow ना करने से हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितनी तेजी से कम होते हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कैसी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल कहीं आप ऐसे पासवर्ड यूज कर रहे हो जहाँ पे आप चाहते हो कि रिपीटिशन अलाउ ना हो, और फॉर एग्जांपल कहीं पे आप इस तरह की पासवर्ड या कोड जनरेट करो जहाँ पे रिपीटिशन आप अलाउ दे सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन।
तो अगर कैलकुलेशन कैसे करनी है ये काउंटिंग टेक्निक आपको सिखाएगी। ओके, सो आई होप कि रिपीटिशन अलाउड एंड नॉट अलाउड भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमें एटमोस्ट एटलीस्ट क्लियर है। ओके, तो ये आपका टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि आप इसे अटेम्प्ट करें और देखें कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमने रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नॉन रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि अगर वॉवल्स हैं या नहीं है उसका कैसे इफेक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और कंडीशन भी है कि लेटर स्टार्ट विद दिस एंड विद दिस, तो इसको देख लेते हैं आपने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहते हैं कि स्टार्ट विद एक्स, तो 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं और इसको हमने स्टार्ट करेंगे एक्स से, तो ये तो फिक्स हो गया, सही है, इसका तो एक ही नंबर ऑफ वेज है कि एक्स ही आएगा। फिर बाकी को आप देख लो, यहाँ पे 26 में से कितने एक्स आपने यूज कर लिया, बाकी आपके पास रह गए 25। अच्छा, रिपीट कर सकते हैं, तो 25 इंटू 25 तो इसका मतलब है यहाँ 25 × 7 इतने नंबर ऑफ फेज होंगे। फिर इसी तरह स्टार्ट विद एक्स इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, सही है, इन्होंने रिपीटिशन अलाउ नहीं की, तो इसका मतलब है एक एक डिजिट कम होता चला जाएगा। दैट स्टार्ट विद एक्स, स्टार्ट एंड एंड विद एक्स, इसका मतलब है फर्स्ट पे भी एक्स आएगा, एक ही नंबर ऑफ वे है, और एंड में भी एक्स आएगा, एक ही नंबर ऑफ वे है। जो बीच के 6 डिजिट रह गए इनमें चेंज हो सकते हैं और रिपीटिशन अलाउ किए, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 26। अच्छा, रिपीटिशन अलाउ होता है, एक्स भी रिपीट हो सकता है, तो इट मीन्स 26 × 26, इस तरह 26 × 6। ओके, और फिर नीचे भी आप देख लो कि कहते हैं दैट स्टार्ट विद द लेटर बी ओ एंड एंड विद दिस। तो ये अब आपका टेस्ट है, आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और अब हम चलते हैं अपने कुछ मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ।